हेलो नमस्कार। सम उत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स जीके के पेपर में मैथ्स का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू कर रखा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने 4 वीडियो डाल चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, संख्या पद्धति से संबंधित, नंबर सिस्टम से संबंधित टॉपिक है अपने वास्तविक संख्याओं और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ने वाले। दशमलव प्रसार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड में इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग श्योर होता है कि आपके एग्जाम में संख्या पद्धति में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे अच्छा क्वेश्चन कहीं नहीं बन सकता। इससे पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है विस्तार से, सारी की सारी संख्याएं पढ़ी है, प्राकृत संख्या से लगाकर सम और विषम संख्या तक। वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, सारी संख्याएं अपने कंप्लीटली पढ़ लिए। अब अपने टॉपिक है वास्तविक और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल एंड रेशनल नंबर। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। सबसे पहले अपन देखते हैं वास्तविक और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता क्या है। सबसे पहले अपन ये पता लगाते हैं कि भाई परिमेय संख्या को लिखते कैसे। परिमेय संख्या को कैसे लिखोगे? परिमेय संख्या को लिखते हैं अपन P/Q के रूप में। किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में, और Q 0 नहीं होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। P/Q के रूप में लिखेंगे और Q 0 नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q है वो क्या है? पूर्णांक है, Z है। ठीक है। अब अपने को ये सीखना कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। वैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। शांत में भी अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। भाई अपन कोई भी नंबर को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने पास जो Q होता ना उसका ध्यान रखना है। Q 2 या 5 का गुणज हो, 2 या 5 का गुणज हो। Q क्या हो? 2 या 5 का गुणज हो तो अपन उसे क्या कहते हैं, ये जो P/Q होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं Q 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए? 2 की घात m या 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। अभी m और n आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ आपको कैसे। देखो, मैंने लिखा 6/5। आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ से अपन देखते ही ये पता लगा सकते हैं कि भाई Q की जगह कितना है? 5 है। जैसे ही 5 मिला है अपन 100% श्योर कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा? शांत मिलेगा। 5 का भाग लगाओगे 6 में तो अपने पास आएगा 1.2। इसके आगे कोई नंबर नहीं आएगा, शांत है ये। कैसा नंबर है? शांत। जैसे अपने पास आ गया 3/2, Q की जगह कितना आ गया? 2 आ गया, तो भी अपन कहेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5, 1.5। ऐसे ही अपन ये पता लगा सकते हैं, जैसे 13/5
2 इंटू 5 ऐसे आ जाए और आपको पूछे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो अपन कैसे कर सकते हैं। देखो, जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, 13 का 13 लिखना है। नीचे जो q है उसकी घात को क्या बनाना है, समान बनाना है। 2 की घात 2 है, 5 की घात कितनी है, 1 है। तो दोनों की घातों को क्या कर दो, 2 बना दो। 2 कैसे बनाएंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे, 5 की घात 1 पहले से है, 5 से क्या कर देते हैं गुणा, और ऊपर भी 5 से क्या कर देते हैं गुणा। इससे अपने पास क्या आ जाएगा, 13 पंजे कितने हो गए, 65। नीचे आ जाएगा अपने पास 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। 5 की घात 1 इधर है और 1 इधर है, तो कितनी हो गई, 5 की घात 2। यहाँ से अपन लिख सकते हैं 65 बटा, क्या लिखोगे, 2 की घात 2 होता है 4 और 5 की घात 2 होता है 25। ये आ जाएगा 65 बटा 100, 25 चौके 100। और दशमलव आपको लगाना आना चाहिए। दशमलव कैसे लगाते हैं, देखो, अगर नीचे 5 बटा 10 1 0 है तो एक अंक के बाद में क्या लगेगा, पॉइंट। ऐसे आ गया 25 बटा 10, तो एक अंक के बाद में दाईं तरफ से आपको देखना है 2.5, 125 अपॉन 10 आ गया, तो ये आ जाएगा एक अंक के बाद में पॉइंट लगेंगे तो 12.5। इस तरीके से पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 है तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा 0.65। ये इस टाइप के दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप से अपन दशमलव प्रसार देख सकते हैं कि शांत है या अशांत है। तो पहला अपने दशमलव प्रसार का शांत अशांत को कैसे पता कर सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है q, अगर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हो तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, उसके आगे अपन 3 टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में कैसे लिखते हैं। दशमलव में अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसको p बटा q के रूप में लिखना। तो आप लिख लीजिए टाइप फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है आपके फर्स्ट ग्रेड में। पहला टाइप में आप लिखो 0 पॉइंट, इस टाइप की संख्या है 6 6 6 6 ऐसे चल रही है। ठीक है, इसको आप p बटा q के रूप में लिखिए, p बटा q के रूप में लिखिए। इस टाइप का प्रश्न आता है, रूप में लिखिए, p बटा q के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर संख्याएं रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है इसीलिए तो अपने को प्रश्न दिया है कि इसको p बटा q के रूप में लिखिए। ठीक है, अपने रिपीटेशन वाली संख्याएं पहले वाले वीडियो में भी देखी थी कि भाई रिपीट हो रही है, शांत नहीं हो रही है, लेकिन आवर्ती हो रही है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखिए, वहाँ पर इसका डिस्कशन किया था हमने कि अशांत आवर्ती वाली संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले अपने को देखना है 6 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो 6 पर क्या लिखेंगे अपन, बार। इसको क्या बोलते हैं, 0.6 बार। या फिर आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको एग्जाम में, 0.6 के ऊपर ऐसे बिंदी लगी हुई मिल सकती है, या इस टाइप से भी मिल सकता है। कुछ एग्जामों में ऐसे भी मिलता है, स्टार मिल सकता है ऐसे, 0.6 स्टार।
सबका मीनिंग यही है, 0.6 बार आ जाए मतलब 6 का रिपीटेशन हो रहा है, 6 पर बिंदी आ जाए इसका मतलब भी क्या हो रहा है, 6 बार बार आ रहा है, 6 पर स्टार मिल जाए इसका मतलब भी क्या है, 0.6666। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाना है और जितने अंक पर बार है उतने नीचे क्या लिख देने, 9, 6/9। एक अंक पर बार है तो नीचे क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब इसको सरल कर दो, 3 के पहाड़े से 2/3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके प्रश्न आ गया 0.3333 ऐसी को प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, भिन्न के रूप में लिखिए। P/Q क्या है, भिन्न ही तो है, भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए। P/Q के रूप में लिखिए या भिन्न के रूप में लिखिए, दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। तो आप क्या लिखोगे इसको, सबसे पहले अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, 0.3 बार, क्योंकि बार बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, जो बार बार आता है उसी पर क्या लगाना है, आपको बार लगाना है। अब एक अंक पर बार है तो अपन क्या लिखेंगे, 3/9, जितने अंकों पर बार होता है उतने नीचे क्या लगाना है आपको, 9 लगाने, क्या लगाने, 9। तो 3 से कटेगा तो 1/3 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। इसके आगे और सवाल देखते हैं। इसके एक क्वेश्चन लिखिए आप, प्रश्न आ गया जैसे 0.45454545 इस टाइप का ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करोगे, सबसे पहले आपको देखना है कौन से अंक का रिपीटेशन हो रहा है, कौन कौन अंक रिपीट हो रहा है, 4 5 4 5 4 5, 2 अंकों का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे, 0.45 पर बार, या फिर इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, 0.45 दोनों पर क्या मिल सकती है, बिंदी, या फिर आपको ऐसा भी मिल सकता है 0.4 स्टार 5 पर भी स्टार, ऐसे प्रश्न मिल सकता है। इनको हल कैसे करोगे, 0.45 है तो सबसे पहले आप क्या लिख दो, 4 5, ऐसे कैसे लिख देना है, बट्टे में कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है, तो 9 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 9 9। ठीक है, और ये सरल हो रहा है तो सरल कर देंगे, इसमें 3 का भाग जा रहा है तो अपन 3 का भाग लगा देते हैं, 15 बार, और ये 33 बार, और सरल हो रहा है 5 बार और 11 बार, तो 5/11 इसको लिख सकते हैं। 0.4545 को क्या लिख सकते हैं, 5/11। एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसी टाइप में क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे के सारे। प्रश्न ले लिया 0.345 345 345 345 ऐसे कोई नंबर चल रहा है, इसको P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में लिखिए। ये प्रश्न है, P/Q के रूप में लिखिए। तो इसको P/Q के रूप में लिखना है अपने को, कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखना है कि रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ऐसे रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे अपन 0.345 पर बार, जो बार बार आ रहा है उस पर क्या लगाना है, बार लगाना है। या फिर इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 0.345, इस पर क्या लगी हुई मिल सकती है, बिंदी मिल सकती है, या कई बार आपके स्टार भी मिल सकता है।
सबका मीनिंग क्या है, सेम है, अर्थ क्या है, सेम ही है। स्टार मिल जाए, बिंदी मिल जाए, बार मिल जाए, सबका अर्थ ये है कि वो अंक क्या हो रहे, रिपीट हो रहे, अंक क्या हो रहे, रिपीट, बार बार आ रहे। कंसेप्ट वही है इसका भी कि आपको क्या देखना है कि जितने अंकों पर बार आ रहा है, जितने अंकों पर क्या आ रहा है, बार आ रहा है, उतने नीचे क्या लगाने, आपको 9 लगाने हैं। क्या लगाने, 9 लगाने। अब सरल हो रहा है तो सरल कर देना है। ऊपर 3 का भाग जा रहा है, नीचे भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 के पहाड़े से क्या कर देते, कट कर देते। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 3 15, और नीचे आ जाएगा 3 3 3। आगे कट नहीं हो रहा है तो इसको यही रख देंगे, ये आ जाएगा अपना आंसर। इस टाइप से अपन, पहला टाइप है जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट टाइप, कि भाई अंक रिपीट हो, अंक क्या हो, रिपीट। इस टाइप के 0.333 आ जाए, 0.666 आ जाए, या फिर 2 अंक रिपीटेशन हो जाए, 0.454545 आ जाए, या फिर 3 अंक रिपीट हो जाए। तो इस टाइप से संबंधित क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जितने अंकों पर बार है उतने क्या लगाने, 9 लगाने। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आपको 2-3 प्रश्न मैं होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ, आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। प्रश्न है पहला, आप 0.13131313 इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसको P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में। दूसरा है 0.575757, इसको P/Q के रूप में लिखोगे। एक प्रश्न है 0.123123123, ये चल रहा है, इसको भी P/Q के रूप में लिखोगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हमें तसल्ली हो जाए कि आपको ये समझ में आ चुका है। टाइप नंबर देखते हैं सेकंड, टाइप 2। दूसरे टाइप में कैसे पूछे जा सकते हैं, टाइप 2। टाइप 2 में अपन प्रश्न लिखते हैं, इस टाइप के प्रश्न आ जाए। कुछ एक को ये भी लग सकता है कि 9 ही क्यों लिख रहे हैं, 8 क्यों नहीं लिख रहे हैं, 7 क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ इसका, कि भाई बेसिक क्या है इसका। जैसे मैंने लिखा 0.33333 ऐसे, तो इसका बेसिक भी है, 9 लिखने का कोई ना कोई रीजन है, कारण है। तो कैसे करेंगे इसको आप x मान लो। वैसे ये बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, आपको शॉर्टकट तरीका आना चाहिए, और जो मैं आपको शॉर्टकट करवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। आप वो सीख लोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। फिर भी देख लेते हैं, कुछ बच्चों के संशय है तो देख लेते हैं। x बराबर 0.333 है, इसको 10 से गुणा कर दो, 10x बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही 10 से गुणा करते हैं पॉइंट के आगे वाला अंक किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.3333, ऐसे चलेगा। अब क्या करना है, इसको दे दो समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाओगे तो लेफ्ट में से घटेगा और राइट में से घट जाएगा। 10x में से x गया, पीछे बचेगा 9x, और इधर 0.33 से 0.33 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 0 गया 3, x बराबर आ जाएगा आपके पास 3/9। 3/9 को सरल करोगे तो आ जाएगा 1/3। यही आंसर आया था अपने पीछे वाले में। ठीक है, तो ये इसका मूल कंसेप्ट है।
अपने आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इतना आपको देख लेना है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आपको शॉर्टकट ही सीखना है। टाइप 2 में अपने को पढ़ना है, जैसे प्रश्न आ जाए 0.2 4 3 4 3 4 3 इस टाइप से आ जाए। इसको आपको बोले कि P बटा Q के रूप में लिखिए। ये समझ में आ गया होगा, मिटा रहा हूं मैं। P बटा Q के रूप में लिखिए, P बटा Q के रूप में लिखिए, P बटा Q के रूप में लिखिए। इस टाइप का प्रश्न आ जाए। टाइप 2 में क्या अलग है, हल्का सा डिफरेंस है, इस 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है? 4 3 4 3 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। ये रिपीट हो रहे हैं 4 3 4 3 4 3 4 3, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। ये इसमें क्या है? डिफरेंस है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? आपने सबसे पहले आपको देखना है लिखेंगे कैसे इसको। इसको इस टाइप से लिखेंगे, 0.243 पर क्या लगाएंगे? बार। 2 पर बार नहीं लगाना है, क्योंकि 2 एक ही बार आया है, इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बार बार आवृत्ति नहीं हो रही। आवृत्ति किसकी हो रही है? 4 3 की हो रही। या इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 0.243, इस पर क्या मिलेगी आपको? बिंदी। स्टार भी मिल सकता है। करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको ये के ये नंबर लिखने हैं 2 4 3, 2 4 3। बट्टे में आप क्या लिखोगे? बट्टे में आपको लिखना है जितने अंकों पर बार है उतने तो लिखने हैं 9। उतने क्या लिखने हैं? 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने क्या लिखने हैं? 0। 1 अंक पर बार नहीं है तो क्या लगा दिया? 0। और माइनस करना है आपको किसको? जिस अंक पर बार नहीं है उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो इसको कर देंगे अपन माइनस। तो अपने पास क्या आएगा? 243 माइनस 2, 241 बटा 990। तो ये इसका P बटा Q फॉर्म आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.34 2 3 2 3 2 3 ऐसे इस टाइप से लिख देते हैं इसको। 990 है, 0.12565656 ऐसे चल रहा है, 5 6 इस टाइप से प्रश्न चल रहा है। इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, P बटा Q के रूप में। अब इस प्रश्न में आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 पर तो बार नहीं लगेगा, क्योंकि 1 और 2 क्या है? फिक्स है, इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन 5 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे, आवर्ती हो रही है। तो इसको आप क्या लिखोगे? 0.1256 पर क्या लगाओगे? बार। सॉल्व कैसे करोगे? इसको लिखोगे 1 2 5 6 डिवाइड, कितने अंकों पर बार है? 2, तो 2 बार क्या लगाएंगे? 9 9। कितने पर बार नहीं है? 2, तो 0 0। माइनस किसको करना है? जितने अंकों पर बार नहीं है उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 12 56 में से 12 घटाओगे तो आपके पास आएगा 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गया 4, 1244 बटा 9900। तो इसका सॉल्व करोगे, 4 से कट रहा है तो 4 से काट देते हैं।
4 तिरी 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इधर काटोगे तो 2 चौक 8, पीछे बचेगा 1, 4 चौक 16, पीछे बचा 3, 7 चौक 28, 5 चौक 20। तो ये 311 बटा 24 75, इसका क्या मिलेगा आपको आंसर मिलेगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न है 0.478487878 इस टाइप का प्रश्न है। इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, P बटा Q के रूप में लिखिए। ये सब अपन टाइप 2 में पढ़ रहे हैं। टाइप 2 में हमने क्या देखा कि एक अंक बार से पीछे रह रहा है या 2 अंक बार से पीछे रह रहा है, कुछ अंकों पर बार मिल रहा है और कुछ अंकों पर बार नहीं मिल रहा है, वो है अपने टाइप 2। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 0.47878, ये चल रहा है अपने प्रश्न में। तो लिखने का तरीका होगा 0.478 पर क्या आएगा? बार आएगा। 78 पर क्या आएगा? बार। अब ये ऐसे भी मिल सकता है आपको, 0.478 पर बिंदी भी मिल सकती है। इसको आप करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है 478, जो संख्या आपको दी है वो की वो लिखी, बटा बटे में क्या लिखोगे? जितने अंकों पर बार है उतने 9 लगाने, 9 9। जितने अंक पर बार नहीं है उसकी जगह पर क्या लगाना है? 0, और माइनस करना है जिस पर बार नहीं है, 4। तो ये कितना आ जाएगा? 478 में से 4 गए 474 बटा 990। 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 के पहाड़े से काट देते, 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 5 तिरी 15, 8 तिरी 24 बटा 330। आगे और कट रहा है आपके 2 के पहाड़े से, तो काट देते 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 79 बटा 165। तो ये इसका आंसर आएगा। ये था अपने टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के भी मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगा। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 ऐसे आ जाए आपको 0.347 पर बार, 3 की जगह अपन 2 कर देते, 0.247 बार। इसका आंसर लिखना है P बटा Q के रूप में 0.53 और 7 पर बार। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आगे अपन पढ़ते हैं टाइप 3। टाइप 3 टाइप 3 में आपको टाइप 3 में आपको कैसे प्रश्न मिल सकते हैं? जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। पहले टाइप में इजी वाले क्वेश्चन बताए, दूसरे टाइप में हमने प्रश्न देखे कि भाई आधे अंकों पर बार आए, किसी पर बार ना भी आए तो कैसे हल करते हैं। अब अपन देखते हैं दो टाइप पढ़े हमने, इसमें आपने गौर किया होगा कि आगे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। हर प्रश्न में मैंने आगे क्या लिखा है? 0 लिखा है। इससे पहले वाले टाइप में भी देख लो, इसमें भी क्या लगाया मैंने? 0 लगाया है। अब तीसरा जो टाइप है उस टाइप में अपन 0 नहीं लगाएंगे, कुछ अलग लिख सकते हैं। तो उसके लिए अपन प्रश्न देखते हैं एक, जैसे प्रश्न आ जाए 1.56
5 6 5 6 ऐसे 1.565656 इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो इसको P बटा Q के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखिए, P बटा Q के रूप में लिखिए। कैसे लिख सकते हैं इसको P बटा Q के रूप में? ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इस टाइप से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। वो जो पहला और दूसरा टाइप था इसके मुकाबले क्या था, हल्का सा अपन कह सकते हैं इजी था। इस टाइप में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें भाई 1 को ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 1.56 पर क्या है, बार है ये, या फिर आप लिख सकते हैं 1.56 डॉट डॉट। आप क्या लिखोगे, पॉइंट को हटाना है, उसकी जगह क्या लगा देना है, प्लस। क्या लगा देना है, प्लस। कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है, तो इसको अपन लिख देंगे 9 9। जितने अंकों पर बार है उतने आपको क्या लिखने, 9 9 लिखने, ठीक है। अब इसकी जोड़ करनी है तो मैं थोड़ा सा आपके आर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि जोड़ कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके पास आ जाए 1 + 3/4 आ जाए, 1 + 3/4, तो आपको इनको जोड़ने के लिए क्या करना होता है, इस 4 को 1 से क्या करना है, गुणा। 4 एकम 4, प्लस है तो प्लस लगाया, ऊपर 3 का 3 और नीचे आपके जो नंबर है वही लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 7/4। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 + 5/8 आ जाए, 3 + 5/8, तो 8 तिये, 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 तिये 24 प्लस 5 का 5 बटा क्या लिखोगे, 8, तो ये 24 और 5 कितने हो गए, 29/8। ऐसे ही इनको लिखना है, क्या लिखोगे, 99 को 1 से गुणा करेंगे, 99 प्लस 56 डिवाइड बाई 99। 99 और 56 को जोड़ोगे तो आएगा अपने पास 155/9। तो ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न लिखता हूं मैं इस पर, प्रश्न 2.3454545 ऐसे चल रहा है। इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, P बटा Q के रूप में लिखिए, P बटा Q के रूप में लिखिए, P बटा Q के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले आपको पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाकर क्या कर देना है, प्लस लगा देना, 2 प्लस, ओके। अब 3 पर बार नहीं है, 4 5 4 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इनको लिखेंगे कैसे, पहले मैं लिख कर बताता हूँ इसको लिखेंगे कैसे। 2.345 पर क्या होगा, बार, 4 5 4 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 पॉइंट हटाया प्लस 345 बटा, पहले वाला टाइप में हमने क्या सीखा, जितने अंकों पर बार है उतने तो क्या लिखने हैं, 9, और जितने पर बार नहीं है उस पर क्या लगाना है, 0। फिर आपने क्या सीखा भाई, जिस पर बार नहीं है उस संख्या को क्या कर देना है, घटा देना है। 3 को क्या कर देंगे, माइनस, तो अपने पास आ गया 2 प्लस 345 माइनस 3, 300 क्या आ जाएगा, 42/990। और 342 3 से कट रहा है तो काट देते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 तिरी 12, और
ये हो जाएगा आपके पास 330। तो अपने पास क्या आया 2 + 114/330। फिर और कट रहा है 3 के पाड़े से, तो क्या होगा 2 + 3 का भाग लगाया 3 तिरी 9, 8 तिरी 24/110। ठीक है। अब जोड़ना वही तरीका है जो हमने अभी भी सीखा है। 110 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 220 + 38 डिवाइड में कितना आ जाएगा बट्टे में 110। अब 220 और 38 कितना हुए 38, 48, 58, 258 डिवाइड बाई 110। ठीक है। 2 के पाड़े से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 129/55। तो ये जो टाइप है ना वो पहले और दूसरे टाइप से थोड़ा सा अच्छा लेवल का टाइप है अपने फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बनने के पूरे क्या होते हैं, चांसेज होते हैं। ये हमने आज पढ़ा है वास्तविक संख्या और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ा, वास्तविक संख्या और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसमें हमने पहले देखा कि कोई नंबर शांत है या नहीं है, वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप फर्स्ट दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। अपने सिलेबस में टॉपिक है ये वास्तविक संख्या और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इस हिसाब से ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा 0.66 कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं। फिर टाइप सेकंड पढ़ा, टाइप सेकंड में ऐसे नंबर पड़े हुई कि कुछ नंबर पर बार हो और कुछ नंबर बाहर से छूट जाए, मतलब रिपीटेशन होने से छूट जाए, तो कैसे हल करते हैं, कैसे P/Q के रूप में लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा तीसरा टाइप नंबर थर्ड, जिसमें हमने ये देखा भी आगे 0 नहीं हो, कोई भी संख्या आ जाए तो उसको कैसे P/Q के रूप में लिखते हैं। तो ये टाइप पढ़े हमने 3, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। दशमलव प्रसार को या दशमलव में कोई परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है। ये अपने दशमलव प्रसार से संबंधित टॉपिक था, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। और आगे अपन इसी से संबंधित एक टॉपिक और है संख्या पत्ति का, जो अपने संख्या पत्ति से संबंधित क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वो टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्या पर संक्रिया पढ़ने के बाद मैं आपके बहुत ही शानदार PYQ लेकर आने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। फर्स्ट ग्रेड में कैसे कैसे संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ाया और हल्के फुल्के क्वेश्चन लेकर आ गया और आपको बता दिए कि हाँ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे आने की संभावना है उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगा और इसी पैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करवाएंगे। आप भी साथ साथ सॉल्व करेंगे और संख्या पत्ति अपने कंप्लीट हो जाएगा। PYQ के लगभग अपन 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। 2 वीडियो हो तो 2 वीडियो में या 1 वीडियो में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से सारे के सारे टॉपिक लास्ट में प्रश्न कंप्लीटली अपन क्या करने वाले हैं, सिलेबस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। पैनल की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीटली ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।